दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्वेश्चन मेरा मुंह दक्षिण की तरफ है और फिर वो कुछ किलोमीटर गया, उसके बाद वो बाएं घूम गया, फिर कुछ दूरी पे गया, फिर दाएं घूम गया। अब बताइए कि मैं किस दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि होता कैसे है। देखिए, चार दिशाएं होती हैं: नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। पश्चिम, वेस्ट। ठीक है ना? ये चार्ट को दिमाग में फिट कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन, अटपटे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये फिक्स होना चाहिए। दिशा तो आपको आनी ही आनी चाहिए। दिशा आपको आनी ही आनी है। एक क्वेश्चन इससे रिलेट बन सकता है। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट, राइट हैंड साइड पे ईस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब एंड पश्चिम। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा पश्चिम रहेगा। जब भी आप बनाएंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, हैंड साइड पे पश्चिम, राइट हैंड साइड पे पूरब। इसको आपको रट जाना है। ये इंपॉर्टेंट है दिशा के अकॉर्डिंग। ठीक। एक क्वेश्चन आता है आपका इसी पे, पाइथागोरस। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, सपोज करो कोई व्यक्ति है नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चला, फिर वो पूरब की तरफ घूम गया और 3 किलोमीटर चला। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि उसको वापस आना है और अब उसको घूमना नहीं है, डायरेक्ट अपनी जगह पे वापस आ जाना है। जहां से वो चला था डायरेक्ट आ जाना है। तो उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा कि वो अपने स्थान पे दोबारा से वापस आ जाए? तो इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये और ये मिला के बना रहे हैं आपका 90 डिग्री का एंगल। अब ये वापस तो इधर जाएगा नहीं, इधर नहीं आएगा। अब उसको डायरेक्ट आना है, शॉर्टकट। ये यहाँ से 4 चला, इधर 3 चला, तो ये तो 7 हो गया। तो 7 ही किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। नहीं, जहां वो पहुंच गया और जहां से उसने स्टार्ट किया था, जाते समय इंस्ट्रक्शन थी, आते समय कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सपोज करो आप जाते हो कहीं कि आपके पास 2 कोरियर है, एक आपको करोल बाग छोड़ना है, एक आपको दिलशाद गार्डन छोड़ना है। उसके बाद अपने घर आना है। तो क्या फिर आप दोबारा से थोड़ी करोल बाग जाओगे? आप यहाँ से गए दिलशाद गार्डन, आपने कोरियर छोड़ा, वो करोल बाग, कोरियर छोड़ा, देन आप चले गए दिलशाद गार्डन। अब दिलशाद गार्डन से आपको डायरेक्ट अपने घर आना है। तो यहाँ से करोल बाग जाके उसके बाद दिलशाद गार्डन जाना, ये ज्यादा किलोमीटर पड़ेगा। डायरेक्ट अपने घर आना कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घूम के जाना है, एक काम करते हुए जाना है। डायरेक्ट आना है तो कम पड़ेगा। तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम है, ये लगती है जो 3 इसका स्क्वायर, सपोज करो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। इसमें एक फॉर्मूला लगता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब हमें ए पता है, कितना है? 4। हमें बी पता है, कितना है? 3। सी नहीं पता, सी को फाइंड आउट करना है। 4 4 जा स्क्वायर है तो 16 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। कितना आ गया? 25 जोड़ा।
यहाँ सी स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। अब जब इसको निकालेंगे तो किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो c इज इक्वल टू 25 ओ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने, बाकी तो सिंपल आएंगे। वो आगे बढ़ा, यहाँ से घूम गया, फिर उधर से घूम गया, जैसे जैसे वो घुमाता रहेगा आपको घूमते रहना है, आंसर आप निकाल लोगे घूमते हुए। तो एक घुमाने वाला क्वेश्चन खरीद लेते हैं। आप क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन एक नोट करिए। क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह फिर वह दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं कि एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर तक चला। अपने घर से वह कितनी दूर है? अपने घर से वह कितनी दूर है? अब आपको निकालना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको घूमना है। आपको पता है दक्षिण क्या है, आपको पता है दाएं क्या है, आपको पता है बाएं क्या है। आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका दायां ये हो गया, आप नीचे की तरफ से चलेंगे तो आपका दायां ये हो गया। ऊपर चलेंगे बायां ये हो जाएगा, इधर चलेंगे तो बायां ये हो जाएगा। तो इस चीज में आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप अगले क्वेश्चन से अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। ये सपोज करो ये उत्तर था, नीचे की तरफ चलेगा तो दक्षिण की तरफ चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है। 6 किलोमीटर चला है बोल रहा है। 6 किलोमीटर, यहाँ उसका घर है, यहाँ से उसने चालू किया, इसका घर है, यहाँ से 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, यहाँ आ गए 6 किलोमीटर। अब वो कह रहा है चलने के पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ा मीन्स बाएं इधर की तरफ आएगा तो इसका फेस तरफ रहेगा तो बायां ये हो जाएगा, बाएं तरफ मुड़ गया। बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा, ऐसे जा रहा है। जब बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये बाईं ओर हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर। चलो 3 किलोमीटर घुमा दिया इसको, 3 किलोमीटर चल लिया। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब ये यहां से 9 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या होगा भाई। अब वो पूछ रहा है कि यहां से लेके, वही अलग क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो। अभी मैं बता के हटा वही क्वेश्चन इसने घुमा के इतने लंबे में पूछ दिया। अब ये यहाँ पहुंच गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा ये पूछ रहा है। बताइए, ये दूरी कितनी रही, ये दूरी कितनी बनी, कोई बताएगा क्या? स्वाति जी जुड़ी हुई हैं, बताएंगे क्या कि आपका
यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कितना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कितना है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर, क्योंकि भाई ये और ये बराबर है तो 3 है। बचा कितना? ये 3। हमें ये फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर, पूरी की पूरी 9 किलोमीटर, तो बचा कितना? 4 किलोमीटर। यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर। ये बना रहा है राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें लगा दो पाइथागोरस जो अभी इससे पहले किया था। भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। मान लिया इसका सी है, ये मान लिया ये ए है, ये मान लिया बी है। कर दो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हो गया? 9। बी का स्क्वायर कितना हो गया? 16। सी का स्क्वायर निकालना है, 25 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। सी निकाल दो, सी इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ओ 5। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी 5 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आया? यस और नो साथ में बता दिया अगर थोड़ा सा अच्छा लगता है। सर एक और बार बता दी। एक और बार बता दूं। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन ने घुमाया वैसे क्वेश्चन के साथ घूमना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, अपने घर से निकला और दक्षिण की तरफ चला 6 किलोमीटर। तो अपने ये उसका घर है, यहाँ से दक्षिण दिशा में वो 6 किलोमीटर चला। हमने यहाँ लिख दिया 6। उसके बाद उसने बताया कि वो बाएं की तरफ घूमा। तो जब नीचे की तरफ चल रहे हैं तो हमारा फेस जो है वो साउथ की तरफ है, तो हमारा बायां किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। जब आप इधर से चलते हुए आएंगे तो आपका बायां ये हो जाएगा। बाएं घूमा, 5 किलोमीटर चला, हमने 5 लिख दिया और बाएं 5 किलोमीटर चला दिया। चलने के बाद बोल रहा है कि 3 किलोमीटर फिर बाएं घूम गया और बाएं ही 3 किलोमीटर चला। तो भाई हम इधर जा रहे हैं, हमारा फेस जो है वो पूरब की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो हमारा बायां किस तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। हम फिर बाएं घूम गए। अब बोला कि 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर चल के ऊपर आ गए। फिर उसने बोला दोबारा से कि अब फिर से बाएं घूमो और 9 किलोमीटर चलो। हम 9 किलोमीटर चल दिए। 9 किलोमीटर जाने के बाद वो बोलता है कि अब आपको अपने घर जाना है, और कितना किलोमीटर आप चलेंगे तो घर पहुंच जाएंगे। अब हम थोड़ी दोबारा से 9 किलोमीटर पीछे जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर नीचे आएंगे, फिर 3 किलोमीटर दाएं जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट घर जाना है वहां से। तो फिर इस तरीके से हमने जोड़ा कि भाई इसकी पूरी डिस्टेंस क्या थी? 6। इसका हाफ जो आया वो कितना आया? 3। तो 3, 6 में से 3 माइनस कर दिया तो ये 3 आ गया, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई 6 थी। इसकी यहाँ तक की लंबाई 3 आ गई, तो ये लंबाई भी 3 हो गई। अब इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? 9। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो 5, 9 में से 5 गया तो यहाँ 4 आ गया। ये लंबाई हमने निकाल ली 4, ये लंबाई हमने निकाल ली 3। अब क्या हुआ कि हमें राइट एंगल बन रहा है। इससे पहले जो समझाया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें राइट एंगल बनेगा, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो वही लगाया हमने। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। दोनों को जब प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। सी इज इक्वल टू 5। तो इसको 5 किलोमीटर यहाँ से घर जाने के लिए लगेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? जी सर, क्लियर है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अपना बेसिक आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। क्या करता है वो? दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़कर उसके बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर फिर चलता है। तो सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? देखो ये भी पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत घुमाया है। कई बार 10, कई बार 5, कई बार 10। तो आपको 2 मिनट मिलते हैं, इसको करके दिखाइए। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं छूट गया होगा तो कर लीजिएगा। एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? ये आपने चलिए इसको करते हैं। अगर आप कर चुके हैं तो बताइए आंसर। चलिए मैं करता हूं, उसके बाद आप बताइए। ये कह रहा है एक दिन प्रकाश घर से जाता है। प्रकाश का घर ये है, प्रकाश का घर ये है। वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलता है दक्षिण में। दक्षिण तो नीचे ही है, ये दक्षिण है। ये क्या है? 10 किलोमीटर चल दिया। फिर कह रहा है वहां से दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ गया। दाएं किधर होगा भाई? इधर जाएंगे तो ये दाएं ये होगा, इधर आएंगे तो दाएं ये हो जाएगा। तो अपने दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। भाई ऐसे चल रहे हैं तो अब इसके बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। ये चला फिर से 10 किलोमीटर। भाई जाहिर सी बात है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि जब ये यहाँ से 10 किलोमीटर तो ये यहाँ से भी 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि ये बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, इसके बाद बाएं मुड़ेगा। अब ये सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है। अब इसका बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। कितना चलेगा? 10। कितना चलेगा? 10। फिर वो कह रहा है कि अब यहां से लेके यहां तक जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा? देखो क्वेश्चन को कितना घुमाया और आंसर कितना सिंपल आया। घुमाया तो इतना कि दाएं चला, बाएं चला, फिर दाएं चला, फिर बाएं घूमा। अब दाएं दाएं बाएं बाएं करके इतनी दूर लेके आया, लेकिन आंसर क्या आ गया? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सामने दिख रहा है आंसर। बताइए आंसर क्या है? सर 15। 15। वेरी गुड, आपने आंसर निकाल दिया। जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 किलोमीटर अपने घर आने के लिए उसको चाहिए होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एक लिखिए, बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है। बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है और उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है तथा बिंदु ई तक पहुंचता है। तो ए तथा ई के बीच निम्नतः दूरी कितनी है? दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है, 14 मीटर तक जाता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है और उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर तक चलता है। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर तक चलता है। वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है, वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, 14 मीटर चलता है तथा बिंदु ई तक पहुंचता है। ए तथा ई के बीच निम्नतम दूरी कितनी है? कितनी बीच की दूरी होगी, जल्दी निकालो। मुझे भी ये भी लगता है कि ये भी सिंपल ही होगा, जितना सिंपल, बाकी आप निकालो, देखो सिंपल है कि नहीं। स्टेटमेंट से तो लग रहा है सिंपल है, लेकिन करने में मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ पड़ेगा जरूर। दाएं बाएं कर रहा है। निकाला आपने आंसर? निकाला बच्चे?
करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है। पश्चिम की ओर 14 मीटर तक जाता है ए से चलकर। मान लिया ये ए है, पश्चिम किस तरफ है, इस तरफ। 14 मीटर तक पश्चिम तक जाता है, ठीक है। क्या कर रहा है अजीत, पश्चिम तक 14 मीटर तक जा रहा है, गया 14 मीटर तक। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है। इधर से ऐसे जा रहा है तो दाएं किस तरफ होगा, दाया ऊपर होगा। थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। ये ए दाएं की तरफ गया 14 मीटर, तो उसके बाद फिर दाएं मुड़ गया, पश्चिम की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ा, और यहाँ भी 14 मीटर चला, ठीक है ना। इसको मान लिया बी। 14 मीटर जाता है और उसके बाद अपने फिर बाएं घूमकर 10 मीटर चलता है। ऊपर गया तो बायां ये हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये मान लिया सी है। वह पुनः अपने बाएं मुड़ता और 14 चलता है। अपने बाएं, इधर जा रहा है तो बायां किधर होगा, बायां ऊपर की तरफ। कितना चला, 14। तथा बिंदु ई तक पहुंचता है। ये तो सी के बाद डी आया। ए से ए की न्यूनतम दूरी कितनी है, क्वेश्चन को फिनिशिंग हो गया। ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर चला, पश्चिम की ओर 14 मीटर चला। उसके बाद वो दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। उसके बाद वो पुनः 10 मीटर चला। वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है, फिर 14 मीटर चलता है। 1 2 3 4 बार मुड़ा है। 1 2 3 4। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। चलो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा ई के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी भाई, ये 14 था तो यहां से जोड़ दिया, ये 14 हो गया, 14 हो गया, ये 4 हो गया। क्वेश्चन देख लेना एक बार आप लोग। ये आंसर कुछ और दे रखा है, लेकिन इसमें पाइथागोरस लग नहीं रहा है।
लग रहा है इसकी स्टेटमेंट में गड़बड़ है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया, जो अभी बताया क्वेश्चन में बोल रहा था कि बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है। तो हम यहाँ से पश्चिम की तरफ लेते हैं, तो 14 मीटर हमने इसको चलाया। 14 मीटर चलाने के बाद उसके बाद वो कहता है अपने दाएं मुड़ जाता है। तो हमने इसको दाएं की तरफ घुमा दिया, तो 14 मीटर अपने दाएं की तरफ चला गया। उसके बाद वो पुनः अपने बाएं घूमता है। अच्छा, बाएं घूमता है, दाएं चलाती है। देख रहे हो, स्टेटमेंट अगर गलत हुई तो क्या होगा, आंसर नहीं आएगा और उलझे रह जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में आंसर मिलेगा नहीं और परेशान रहेंगे हम लोग, तो कहेंगे क्वेश्चन गलत है। देखो क्या बोल रहा है ये, 14 मीटर दाएं घूमने के बाद अपने बाएं की ओर मुड़ता है। बाएं, तो बायां कौन सा है, बायां ये है। अब मैं दाएं घूम गया था, बायां कितना चल रहा है वो, फिर से 10 किलोमीटर। बाएं घूमने के बाद 10 मीटर चलता है, उसके बाद वो पुनः अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर 14 मीटर चलता है। अब इधर जब चले तो हमारा बायां कौन सा है, ये है। फिर हम कितना 14 चले, 14 इधर गए थे, 14 ये, तो ये बराबर हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ई से बिंदु ई से ए की दूरी कितनी है। ए से बी, बी से सी, सी से ये डी था, डी से ये ई आया। अब ई से ए की दूरी कितनी है, तो सी से जो डी की दूरी थी 10, तो ई से बी की दूरी हो गई 10, बराबर है क्योंकि। और यहाँ ए से लेके बी की दूरी थी 14, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी निकल आएगी अपनी, बताइए कोई। 24। 24, 24 ऑप्शन में है, आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, बड़ा क्वेश्चन है। लिखिए, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, निम्न में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में होगा। जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, आपका दिशा से जो रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप बैठ के एक प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा। क्वेश्चन दोबारा से बोल रहा हूं, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर से उसी दिशा में हो। पहला ऑप्शन है बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, बाएं, दाएं, दाएं। ये पहला ऑप्शन है। दोबारा से बोलूं, पहला ऑप्शन है बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, बाएं, दाएं, दाएं। दूसरा ऑप्शन है बाएं, बाएं, दाएं, दाएं, फिर बाएं, दाएं, बाएं, बाएं। दूसरा ऑप्शन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बाएं, बाएं, दाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, बाएं। तीसरा ऑप्शन है दाएं, 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 बाएं, 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 दाएं, दाएं। फोर्थ ऑप्शन है दाएं, बाएं, बाएं, दाएं, बाएं, बाएं, दाएं, बाएं। फोर्थ ऑप्शन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दाएं, बाएं, बाएं, दाएं, बाएं, बाएं, दाएं, बाएं। तो ये आपका होमवर्क है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको देखने में, लेकिन आप इसको सॉल्व करके घर से लाइएगा।
बाएं दाएं दाएं बाएं, जो भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन ने सीधा सीधा पूछा हुआ है कि किसी तरफ फेस है आपका और दोबारा उस फेस को लाने के लिए दक्षिण की ओर फेस है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में घूमेंगे कि फिर से मुंह आपका उसी दिशा में आ जाएगा, यानी दक्षिण दिशा में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज कुछ क्वेश्चंस किए, इसका बेसिक किया, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको नोट करके रखिएगा, आके यहाँ पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैसेज में बता देंगे जो भी। ठीक है, सभी को हरिओम। हरिओम सर। अच्छा कौशल सर, कौशल सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। आप लोग थोड़ा लेट जुड़े तो आप सर डालेंगे वीडियो, तो देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका कोई डाउट रहेगा ना तो आप लेके आइएगा अगली क्लास में, उसको भी सॉल्व कर देंगे।